मसीह में आप सबको सलाम। हर तरफ परेशानी है, हर तरफ लोग दुखी हैं। पैसे की ज़रूरत ने, घरेलू रिश्तों में दरारें, लड़ाइयाँ, माशरती तौर पर, और फिर आखिरकार पाकिस्तान में रहते हुए हम आखिरकार गुर्बत का शिकार हैं। और प्रेजेंटली अगर बात की जाए तो ना महज वो खित्ते जहाँ पे लोग महफूज हैं, बल्कि जहाँ जहाँ फ्लड की सिचुएशन है लोग दर बदर हैं। अमदादी कार्रवाइयाँ तो वहाँ पर हैं, लेकिन लोगों की हकीकी ज़िंदगियाँ इस तरह इस कुदरती आफत से दो चार हुई कि परेशानी में हैं लोग। चलिए आप बात करते हैं। अगर मेरा मैसेज चूँकि मसीही लोगों तक रसाई करता है, ये उनके लिए है, तो आइए अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं और फिर अपनी मसीही ज़िंदगियों में मसीही चाल चलन के साथ खुदा के कलाम से जो वो ताकत का को वसूल करते हैं। और देखते हैं आज का पैगाम जो है, जिसने मुझे भी ताकत बख्शी, वो मैं आपके साथ बांटने को हूँ। अगर देखें, पलूस रसूल की ज़िंदगी खासकर हमेशा मेरे साथ रहती है। इतनी तकलीफ़ें, तकरीबन अपनी ज़िंदगी में जो है 3 दफ़ा उसने जेल काटी, जिसमें थोड़ा वक्त उसने फिलिपी में, और उसके बाद रोम में, और इब्तदाई वक्त में यरूशलेम में उसने जेल काटी। और इस टोटल असना टाइम पीरियड को देखें तो तकरीबन 5.5 साल उसने जेल काटी। और इसमें बेशतर अपने ऊपर जो उसके ऊपर चार्ज या मुकदमा उस पर जारी था, उसके इंतज़ार में। और बाद यहाँ उसने खतूत जो हैं, जो छोटे खतूत जो हैं, वो उसने जारी किए। इतनी मुश्किल ज़िंदगी के उसको बैंत लगे, उसको कोड़े लगे, और आखिरकार वो रोम में जो है वो शहीद किया गया। अब आखिर मैं असल में जो है पौलुस रसूल की ज़िंदगी को आपके हजूर लिए क्यों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यकीन माने वो तमाम जो मेरा पैगाम जब मैं शुरू करता हूँ और उसको रद्द करते हैं, अफसोस उन पर। और ख़ासकर ये कि याद रखिएगा कि जब खुदा की बादशाही में मैं आऊँगा तो मैं आपको याद करूँगा, और हर एक अमल और हर एक काम जो है खुदा के हजूर, खुदा के दिन में बिल्कुल अयां और वाज़िया हो जाएगा। ये खुदा का कलाम, ये आज आपके हाथ में है। जब हम हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे तो ये हमारे पास नहीं होगा, ये इस किताब की सूरत में तो हमारे पास नहीं होगा। लेकिन कब, कितना हम अपनी ज़िंदगी में, यहाँ ज़मीनी ज़िंदगी में इसको अपने दिल में समोते हैं, उसके लिए तगदो करते रहें, उसके लिए कोशिश करते रहें। और खुदा के साथ रहना, कलाम के साथ रहना बड़ी ही खुशी की बात है। हकीकी बातों की तरफ चलें तो जब हम अबरानी और यूनानी पराहों में कलाम को देखते हैं, फिर तो अपने लोगों पे जो कि मुकामी लोकल ज़ुबान जो है में अपना तर्जमे पढ़ते हैं, तो उन पे तो बहुत अफसोस होता है कि किन किन हम चीज़ों की ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग से दूर हैं। लेकिन गो के खुदा के इस कलाम में तो तरक्की करें, और फिर ये आपको, अगर आप दिल जमई करते हैं और गहराइयों से देखने सोचने की कोशिश करते हैं, स्टडी करते हैं, और इसको मज़ीद खोदते हैं, तो खुदा अपने रोशनी से, उस नूर से जिससे वो आपको भी रोशन करना चाहता है, जिससे आपकी ज़िंदगियों में भी जो है खुदा का कलाम और उसकी जो नदियाँ जारी हों, वो चाहता है कि आप उसके लिए दिल बनाएं। पलूस रसूल का ख़त जो है फिलिपियों के नाम जो है आज मेरे सामने था, जिसमें जब हम इसकी मैं इसको ज़्यादा समराइज़ नहीं करूँगा, लेकिन मुख्तसर ये है कि फिलिपियों का ख़त हमें खुशी की तरफ आवाज़ देता है। ये फिलिपियों का ख़त पलूस रसूल की वो इब्तदाई कलीसिया है जो उसने, रोम का जो सूबा मकदोनिया था उसका शहर था ये फिलिपी, और वहाँ की कलीसिया के लिए पलूस रसूल ने जब कैद से लिखा तो उसने अपनी तमाम परेशानियों को, कि मैं घटना जानता हूँ, मैं दर्द में भूखा रहना, सब हालतों में मैं जीना जानता हूँ, लेकिन फिर भी इस हाल आप सब जो है मसीह के साथ जुड़े रहें, ये उसकी हमेशा दरीना ख्वाहिश रही है। और वो लोगों को जो है वो एम्पावर करता रहे, उनको कुव्वत बख्शता रहे अपने रूहानी अल्फाज से। देखें क्या पलूस रसूल जो है जो कि तरसुस का बासी और अबरानियों के लिए अबरानी, और बड़ा अच्छा जो है वो खुदा के कलाम को समझने वाला था। लेकिन फिर भी जब पलूस रसूल की राइटिंग को, उसके चीज़ों को हम पढ़ते हैं तो एक ख़ास वाज़िया चीज़ जो है वो मुझे नज़र आती है। वो ये कि गुजरी राइटिंग्स, पुराने अहदनामा की राइटिंग्स जो है उनको तो वो पूरा करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उसकी रूहानी ज़िंदगी इस तरह खुदा के साथ मेल खाती थी कि उसने इंस्पिरेशंस, नई चीज़ों को जन्म दिया, नई तहरीरों को जन्म दिया। और ये तभी मुमकिन है जब कोई बहुत रिचली, बड़ी मजबूती के साथ खुदा के साथ जुड़ा होता है, और हमारी ज़ुबान, हमारा कलाम जो है वो खुदा के भेद की बातों को जो है वो अश्कारा करता है। मैं आप सुनने वालों को जो है
इसी चीज़ की तरफ जो है वो इब्तदाई बात से अभी तक लाना चाहता हूँ कि हमें रूहानी तौर पर, जबकि दुनिया में हर सू परेशानी है, हम तंग दस्तियों में हैं, गुर्बत में हैं, बीमारियों में हैं, तो आज पलूस रसूल की जो बड़ी सख्त ज़िंदगी जो है, उसके बावजूद वो ईमानदारों को जो है वो कुव्वत बख्शने की, खुदा में खुश रहने की जो है वो तलकीन करता है अपने इस फिलिपियों के नाम खत के ज़रिए से। सो मैं भी, जबकि जिस हाल के हम सब परेशानियों में हैं, और ये वक्त बहुत नाजुक है, इतना नाजुक है कि अगर आप अपनी रूहानी आंख से उसको देखें, आपको एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को जो है वो उजागर करने की ज़रूरत है। मसीह गो के वो इंसान बना, इसी खत में हम जो है दूसरे बाब की 6ठी आयत में पढ़ते हैं कि 5वीं आयत में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यसू का था। और फिर आयत शुरू होती है, गोचा वो खुदा की सूरत पर था, अपने आप को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, सलीबी मौत ली, और फिर वो नाम उसको बख्शा गया, वो सब नामों से आला है, उसको उतना ही सर बुलंद किया गया। सो मसीह जैसा ईमान रखना, जैसा मजाज रखना, फिर आगे उसकी मिसाल दी गई उस आयत के साथ, जो हकीकत उसकी बताई गई, उसकी जो है उसकी डिविनिटी, उसकी अलूहियत से इंसानी बदन तक, और फिर इंसानी बदन में हमें जो है वैसा बनने का की जो है वो तलकीन की गई है ऊपर वाली आयत में, और आखिरकार मौत तक गया, हमें भी मरना है, और फिर हमेशा की ज़िंदगी। सो यीशु मसीह की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। जिस तरह के मैं अपने तमाम पैगामात में हमेशा यीशु मसीह को फोकस करने की जो है वो तलकीन करता हूँ। पलूस रसूल अपनी परेशानियों से कलीसिया की मजबूती के लिए, मैं दौरे हाजरा की परेशानियों से आप लोगों की जो है वो तरक्की के लिए, खुदा में आपको मजबूत करने के लिए, और अपने तई भी खुदा के कलाम से जो है वो कुव्वत पाने के लिए हमेशा खुदा के ज़ेर साया बैठने की कोशिश करता हूँ, और आपको भी साथ लिए चलता हूँ। आज का पैगाम जो है वो पलूस रसूल की ज़िंदगी से हम देखते हुए कुव्वत पाएं, और मसीह में हमेशा जुड़े रहें। गो के दुख हो, सुख हो, परेशानी हो, या हमें खुशी हो, यीशु मसीह को हमें कभी नहीं छोड़ना। वो खुदा की सूरत पर था, उसने अपने आप को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझ। आप अपने आप को दुनियावी चीज़ों की परेशानियों में कब्जा में रखने की का ना समझे। हमारा बदन जो है ये कोई चूंकि गुनाह की कैद में है, हम इसको समझे ना कि ये हम गुनाह की कैद में हैं। क्योंकि जिस तरह दुनिया की मुसीबतें, परेशानियां हमें इस तरह अपने अंदर ले जाती हैं कि हम टोटली इस तरह अंगेज हो जाते हैं दुनियावी कामों में, तो ये इसी जुमरे में आता है कि हम जो है वो कैद में हैं, हमने अपने आप को रखा हुआ है। लेकिन आइए, हमें ऐसा नहीं करने के का कहा गया। हमें कब्जा में रखने के, अपने आप को भी कब्जा में रखने की चीज़ नहीं समझना, बल्कि हमें पस्त हो जाना है। पस्त इस तरह होना है कि हमें अपने दुनियावी कामों से बिल्कुल दस्तबरदार होना पड़ेगा, और फिर क्या, हमें खुदा की हकीकी मोहब्बत जो है उस तरह, उस जैसा बनाने की कोशिश करेगी, और हम जो है खादम की सूरत इख्तियार करते हुए लोगों के हजूर उनके मुशाबा होंगे। यानी जिस हाल जिसको हम मिलते हैं वैसा ही मिजाज रखें जैसा मसीह का था। यीशु मसीह गो के खुदा था, हम इंसान थे, हम जैसा हो गया। जब हम जानवरों को मिलते हैं तो वैसा मिलके बिहेव करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको हमारे प्यार की, हमारी मोहब्बत की जुबान समझ आए। इसी तरह हम क्या कहते हैं, हमारे पास अगर पैसा है तो हम पैसे वालों को मिलते हैं, अगर कोई गरीब है तो उसको मिलने की कोशिश नहीं करते। या शेखी, या आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपनी वीडियो को इस तरह पब्लिश करने की कोशिश करता है कि बस हमें जो है वो इंसानी जो है वो फेवर मिले, इंसानों में पजीराई मिले। लेकिन खुदा में होते हुए हम किस हाल सिर्फ गवाह बनने की जो है वो कोशिश करते हैं। खुदा का हमारी ज़िंदगी में एक वाहिद मकसद जो है वो ये है कि हम उसके गवाह ठहरें, हम उस जैसा बनने की कोशिश करें। और जब वो हम अपने आप को अपने तई उसके गवाह ठहरेंगे, तो हमारे पास यीशु मसीह के अलावा और चीज़ ही क्या है जो हम दूसरों को पेश कर सकें। यीशु मसीह में जो है वो हमें खादम की सूरत इख्तियार, वैसी खादम की सूरत इख्तियार करना है, और जिस तरह वो इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को उसने पस्त कर दिया, हमें भी पस्त करके फर्मा बरदार रहना है। कब तक? जब तक कि हम ज़मीनी सफ़र में हैं, जब तक कि मौत नहीं आ जाती। पलूस रसूल आगे जाके इफ्सियों के खात्मे पढ़ें तो गो के मैं आपको बताऊं कि 2000 साल में यीशु मसीह गए हैं, आज 2000 साल हो गए हैं। अगर इसको मैं एक लफ्ज़ में, चंद लफ्ज़ों में जो है इसको जैसे कूजे में समेटने वाली बात है, अगर इन 2000 सालों का तज़किरा करूं तो अभी तक सिर्फ हमने अपने ईमान में कायम होना ही सीखा। गो के आप देखेंगे बड़े बड़े चर्चेज, दुनिया बड़ा लंबा सफ़र यहाँ तक करके आई है, लेकिन रूहानी तौर पे ना जाने क्यों मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए कि 2000 साल में अभी हमने सिर्फ डाटा कंपाइल करना ही सीखा है। मसीहत में तारीख को जो है वो समेट के बस अपने ताई जो है तंजीम साजी करना सीखी है, लेकिन खुदा के हकीकी मानों तक
جب فریسیوں نے یسوع مسیح سے پوچھا، انہوں نے کہا تم خدا کی بادشاہی کو ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہو، لیکن خدا کی بادشاہی ظاہری نہیں ہے۔ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم بتاتے ہیں، ہم سب جو ہے اپنے تئیں جو ہے کلام کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ ڈیٹنگ ہے، مسیح آنے والا ہے، یہ تبدیلیاں دنیا میں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ تب آ جائے گا۔ لیکن حقیقی طور پر جو روحانی آنکھ ہے وہ جن کی کھلی ہے، شاید ان کے لیے یسوع مسیح 5 سال پہلے آ چکا ہے، کسی کے لیے اب آ سکتا ہے، کسی کے لیے بعد میں آ سکتا ہے۔ لیکن خدا کو اس کے ان طریقوں، ان وقتوں کا جاننا جو جن کو باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم اپنی قیاس آرائیوں اور بائبل کی تعلیمات سے، بائبل کے چیزوں سے ہی ہم نے خود کے لیے آنکڑے بنائے۔ میں کسی کو فیور نہیں کر رہا، میں اپنے لیے یا روحانی طور پر جب آپ بہت بیدار ہو جاتے ہیں تو آپ دنیا کو دیکھتے ہوئے خدا کی آمد کو اس کے کاموں پہ چھوڑ دیں جب وہ آنا چاہتا ہے۔ لیکن سادہ دلوں کے لیے آپ ان کی روحانی آنکھ کھولنے کے لیے کتنی کوشش میں ہیں، یا وہ کتنا تیار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی روحانی آنکھ جو ہے اس کو جو ہے وہ کھولیں۔ کیونکہ یسوع مسیح جب بحیثیت انسان تھا، وہ انسان بن گیا، تو ایک وقت آیا وہ خدا کے ساتھ چلتے چلتے اپنی روحانی آنکھ اس نے کھولا۔ اور جب ہم ایک لفظ ہے ریپینٹ، معافی مانگنا، توبہ کرنا، یہ میرے ذہن میں آ گیا کہ میں آپ کے ساتھ بڑھتا چلوں کہ یسوع مسیح نے بھی یہ ریپینٹ، جو کہ یونانی لفظ سے جس سے ماخذ ہے، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو چینج کریں، ہم اپنے خیالات کو بدلیں۔ لیکن ہم نے بعد میں توبہ کو کسی اور زمرے میں گناہ کی طرف لے جا کے تو عجیب سی پریکٹسز کو جو ہے وہ جنم دیا۔ میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھ ہی دیتا ہوں، شاید ادھر فلپیوں میں ہے، کلسیوں کا خط، اس کا 2 باب، اور اس میں ہے کہ جب پریکٹسز کی بات آتی ہے کہ ہم نے زمانوں سے گزرتے گزرتے ابھی تک پریکٹسز میں ہی رہ کے جو ہے جسمانی چیزوں کو جو ہے پورا کرنا سیکھا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے ان باتوں میں 2 باب کی 23ویں آیت، ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ خدا میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو ابھی تک ہم نے پریکٹسز میں لیا اور آئندہ بھی پریکٹسز میں بنا کے مسیحی جو ہے اپنے آپ کو اس طرح خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید خدا کو بھی خوش کر رہے ہیں۔ لیکن آئیے، ہمیں حقیقی طور پر یسوع مسیح جیسا بن کے ویسا مزاج رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں حقیقی طور پر جو ہے وہ پست ہونے کی ضرورت ہے۔ پالوس رسول نے ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ ہمیں اپنی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ جڑے رہنے اور یسوع کی گواہی رکھنے میں قائم رہنے کے لیے تعلیمات دی۔ ہم بھی ایسے ہی کریں، اور پالوس رسول سے کی تحریروں سے ہم یسوع مسیح جیسے بن کے یسوع مسیح کو اپنا نمونہ بناتے ہوئے اپنے آپ کو پست کریں۔ اور موجودہ حال میں جب کہ ہر طرف ایک کشمکش اور بہت سی تعلیمات نے، رنگ برنگی تعلیمات نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر رکھا ہے، ان سے دستبردار ہو کے سادہ زندگی کے ساتھ سادہ طریقوں سے یسوع مسیح کے تمام ان اصولوں کو دیکھیں جس کے ذریعے وہ زندگی گزارتا تھا، تو ویسے ہی بننے کی کوشش کریں۔ اور بہترین یہ کہ اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے ہم اچھے مسیح کے گواہ بنیں، خدا کے گواہ بنیں، جس طرح کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ جینا جو ہے وہ ہمارے لیے مسیح جیسا ہو، مسیح ہو، اور مرنا جو ہے وہ مسیح میں نفع ہے۔ وہ چاہتا تو تھا کہ میں مر جاؤں، لیکن لوگوں کی خدمت کے لیے وہ خدا میں جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی خدمت کروں۔ آئیے ہم سب مل کر ایک دوسرے کی خدمت اس طرح کریں کہ مسیح جیسا جو ہے وہ مزاج رکھیں، جس میں محبت، خاکساری جو ہے، پست ہونا، گھٹنا، بھوک میں رہنا، سب کچھ، لیکن سب کچھ اس کے جلال کے لیے، لوگوں میں اس کی خدمت کے لیے۔ آپ اور میں لوگوں کی کتنی فکر کرتے ہیں، وہ جو ہمارے ارد گرد ہیں، اور ان کو خدا میں مضبوط کرنے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور رنگ برنگی اور غلط تعلیمات کے ساتھ پریکٹسز سے دور رہیں۔ مصیبت پریشانی میں اگر آپ یسایہ 43 چیپٹر 43واں باب دیکھیں تو خدا آپ کے ساتھ، جس نے ہمارا فدیہ دیا، وہ ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں سیلاب میں تیری مدد کروں گا، میں تجھے پانیوں میں سے لے گزروں گا اور تجھے بچاؤں گا، کیونکہ میں تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ خداوند آج کے کلام سے آپ کو بڑی برکت بخشے، آمین۔